एक छोटी सी दूसरी कहानी से यह बात समझ में आएगी। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति हुआ जो साधारण सा जीवन जीता था, सामान्य सा उसका जीवन ढंग था, अपना परिवार पालन पोषण करता था, वही जो सुख दुख जैसे जीवन में चलते हैं वैसे चलता रहता था। एक व्यक्ति उसके यहाँ मेहमान हुआ, उसके गांव में आया, राहगीर था। उसने उसको बताया कि एक चीज होती है जो इस रीजन में पाई जाती है जिसे हीरा कहते हैं। वह चीज अगर अंगूठे के बराबर भी तुम्हें कहीं मिल जाए तो इसके बाद तुम्हें जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं, जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं। वह व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ। दिन भर खेती करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, 100 तरीके के काम करने पड़ते हैं, पर कुछ ऐसा मिल जाए जैसे इतना धन हाथ में आ सके कि मैं पूरे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने अपने घर वालों से अनुमति ली और जो भी थोड़ा कुछ उसके पास जमीन वगैरह थी बेचा और वहां से चल पड़ा, अपना खेत वगैरह बेच करके वो चल पड़ा। सारा जीवन वर्षों तक वह पूरे अफ्रीका में जगह जगह जाकर के खोजता रहा, नदी में, नालों में, पहाड़ों पर, घाटियों में उतर उतर करके वह उस चीज को खोजता रहा जिसे हीरा कहते हैं, और नहीं पाया, कहीं उसे नहीं मिला। अंततोगत्वा उस व्यक्ति ने एक दिन नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली, वह समाप्त हो गया। उसके घर पर जो जमीन उसने बेच दी थी, उसके वह भी उसका मित्र ही था, वहां पर वही व्यक्ति दोबारा मेहमान हुआ जिसने बताया था कि अंगूठे के बराबर अगर हीरा तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा पूरा जीवन बहुत आसानी से बीत सकता है। वह मेहमान हुआ और उसी भोर जिस व्यक्ति को बेचा था उसने, वह उस खेत में टहल रहा था जो हफीज का था, जिसने बेचा था। उसका खेत था, अब इसका खेत हो गया था। वो टहल रहा था तो एक पानी की धारा बह रही थी और उस धारा में उसने कोई चमकीली सी चीज देखी जिस पर सूरज की सुबह रोशनी बड़ी चमक रही थी, तो उसने ऐसे ही उठा लिया उसको, और काफी बड़ा वो पत्थर था, लेकर के आया और उसने ऐसे ही अलमारी में रख दी। और वह जब वह व्यक्ति मेहमान हुआ जिसने पहले बताया था, तो वो कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर उस पर पड़ी। उसने कहा, क्या हफीज वापस लौट आया? उसने कहा, नहीं तो, उसको तो सुना गया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसने कहा, अरे तो फिर ये हीरा कौन लाया? उसने कहा, ये हीरा है। कहा, हाँ ये तो हीरा है। उसने परखा उसको, कहाँ मिला ये? कहा, ये तो उसी के खेत में मिला जो वो मुझे बेच करके गया है। दोनों भागे, गए गए। उसने कहा कि ऐसी तो बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं उसके खेत में। जा करके उन्होंने जब उसके खेत में टटोला तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी हीरे की खदान वहां पर निकली। हीरे की खदान पर ही वह रहता था, हीरे की खदान ही उसके पास थी, लेकिन वह जब उसे हीरे का पता मिला तो सारी दुनिया में खोजना उसने शुरू किया, और उस जगह पर नहीं खोजा जहां पर वह रहता था। जिस जगह पर वो वर्षों से रह रहा था उस जगह पर उसने नहीं खोजा। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे हम सब की जो दशा है उसमें तत्क्षण एक याद आई कि बाहर आप हीरा खोजने जाओगे, हो सकता है कि आपके पास वह हीरा पड़ा हो, आपके घर पे, आपके खेत में, या हो सकता है नहीं भी पड़ा हो, लेकिन एक बात पक्की है, एक बात तय है कि अगर जीवन में दुख है, जीवन में द्वंद्व है, संताप है, भ्रम है, और उसके लिए बाहर कहीं भी हम समाधान खोजने जाते हैं, हम हमेशा खाली हाथ आएंगे। लेकिन जिसने भीतर इसका समाधान खोजा है उसको अनिवार्य रूप से समाधान मिला है। यह बात भी कृष्ण जी की शिक्षाओं में अनूठी है।
बाहर और भीतर का जरा हम फर्क समझ लें। बाहर का मतलब है जो सामग्री हमारी बुद्धि में पड़ी हुई है, वो बाहर की सामग्री, ज्ञान, विकल्प। हम क्या करते हैं कि हम जो विकल्प पहले से निर्मित हैं, उन्हीं विकल्पों के सापेक्ष, जिन विकल्पों को हम जी रहे हैं उन्हीं के सापेक्ष एक नया विकल्प परिकल्पित करते हैं, अभिकल्पित करते हैं। जैसे हम पाते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा विचारों का तांडव चल रहा है, दिन रात विचार चल रहे हैं। अब यही चलते हुए विचार एक धारणा, एक ख्याल निर्मित करते हैं कि जहां पर विचार नहीं चलते हैं, ये ख्याल निर्मित करते हैं। जैसे विचारों की भूमिका चल रही है, ठीक इसी भूमिका में एक ख्याल नया निर्मित होता है, एक नया विचार निर्मित होता है जिसमें कि कोई विचार नहीं। अब उस निर्मित चीज को, जिसको हम मौन कहते हैं, उसको पाने की चेष्टा चलती है। अब यह क्या है? यह चलते हुए विचारों के तथ्य से एक नया ही विकल्प निर्मित हुआ जिसे मौन कहते हैं। अब उस मौन को साधने की सारी जुगत चलती है हमारे जीवन के। तो यानी यह चलते हुए विचारों का विकल्प छोड़ करके न चलते हुए विचारों का आदर्श साधने की कोशिश करना। तो आप पाएंगे कि सारी दुनिया में तथाकथित धार्मिक आध्यात्मिक लोग मौन साध रहे हैं, विचार शून्यता साध रहे हैं। वे सारी विधियों का निर्माण करते हैं जिससे कि मौन सध जाए, विचार शून्यता सध जाए। पर जिस मौन को, जिस विचार के ठहराव को विचार पहचान सकता है, जान सकता है, वह उसी का ही उत्पाद है। वह सम्यक रूप से विचार से मुक्ति की दशा नहीं है। यहां पर कृष्ण जी की शिक्षा का प्रवेश होता है, बिल्कुल अनूठे ढंग से। वो शिक्षा कहती है, जैसे वह व्यक्ति था, साधारण सा जीवन जी रहा था, और साधारण से जीवन जीते हुए उसको लगा कि अगर मुझे हीरा मिल जाता है तो मुझे ये खेती किसानी, बागबानी, मजदूरी या थोड़ा व्यापार, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर वह जो हीरे का ख्याल आया, वह इसी इसी जीवन का उत्कृष्ट रूप के रूप में उसको ख्याल आया। यहां पर वह जब उसको खोजने गया तो वो एक विकल्प को छोड़ करके दूसरे विकल्प पर गया, जो कि दूसरे के द्वारा सुझाया गया था, दूसरे के द्वारा बताया गया था। या हम करते हैं तो हमको एक विकल्प अपने अंदर हम अभिकल्पित कर लेते हैं, मौन का, अपने अंदर शांति का एक विकल्प निर्मित करते हैं, तो एक विकल्प छोड़ करके दूसरे विकल्प को साधने लगते हैं। कृष्ण जी की शिक्षा कहती है कि नहीं, एक विकल्प के छोड़ करके दूसरे विकल्प पर मत जाना। कृष्ण जी की शिक्षाएं कहती है चॉइसलेस अवेयरनेस, ऐसा जागरण जिसमें कोई चुनाव नहीं है, न तो विचार का न तो मौन का, दोनों का कोई चुनाव नहीं। यानी अगर मन मौन को निर्मित करता है तो मौन के प्रति भी जागृत होना, विचार आता है तो विचार के प्रति जागृत होना, यानी वह चीज जिसे हम आप साध नहीं सकते। हम इन दोनों विकल्पों को साध सकते हैं। विचार का विकल्प जो कि यांत्रिक रूप से चल ही रहा है, हमने तथाकथित रूप से साधा ही हुआ है, और मौन का विकल्प जो बड़ी प्रयास से, बड़ी कोशिश से, बड़ी साधना से साधा जा रहा है। तो ये दोनों विकल्प हैं, ये दोनों हम साध सकते हैं। पर वह जागरण जो निर्विकल्प है, जिसमें कोई चुनाव नहीं है, वो हम यानी मैं नहीं साध सकता। यह मैं जो कि विचारों के चलते रहने का एक आभासी ये ढंग है, यह कभी भी उसको नहीं साध सकता, जो कि निर्विकल्प जागरण है। दूसरे भी तरह से हम समझ सकते हैं कि विकल्प, अगर सामने कोई किसी छड़ी का एक सिरा है तो अनिवार्य रूप से उसका दूसरा सिरा होगा। यानी सामने अगर विकल्प है तो इधर विकल्प ही होगा ही। तो अगर यह सवाल उठाया जाता है कि वह जागरण क्या है जो निर्विकल्प है, तो इस विकल्पी का भी अवसान वहां पर सुनिश्चित है। यानी ऐसे जागरण को अवसर देना, ऐसे मौन को अवसर देना जो कि बनावटी नहीं, जो कि हमारे द्वारा बनाया नहीं गया है। यहां पर कृष्ण जी की शिक्षाएं अद्भुत हो जाती। तो आप देखिए
आप किसी भी धर्म गुरु के पास जाइए, किसी भी धर्म संप्रदाय के पास जाइए या किसी भी साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिसिस्ट के पास जाइए, तो आपको कुछ विकल्प देगा। कहेगा यह छोड़ो, यह करो। आपको बहुत क्रोध आता है तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहेगा कि जब क्रोध आए तो कुछ दूसरी बातों पर ध्यान लगाओ, पानी पी लो, वगैरह-वगैरह। या कोई साइको एनालिसिस्ट है तो वो आपको सुनना शुरू करेगा, परत दर परत उघाड़ना शुरू करेगा। वह नीचे गहरी से गहरी परतों को विकल्प पे विकल्प, पन्ना दर पन्ना पलटना शुरू करेगा। यही विकल्पों में छेड़छाड़ है। इस विकल्प को नहीं इस विकल्प को, उस विकल्प को नहीं इस विकल्प को। कृष्ण जी की शिक्षा कहती है निर्विकल्प जागरण। वह जागरण क्या है जिसमें कोई विकल्प है ही नहीं। तो यह दूसरी बात हो गई। यहां पर किसी ने इस पर गहराई से बात नहीं की। तो इस मतलब एक प्रमुख धारा के रूप में इस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला है।